3 महीने से अधिक हो चुके हैं और एक बिटिया को अभी तक न्याय नहीं मिला है। उत्तराखंड शासन प्रशासन सब इस तरह से मुस्तैदी से, मैं यूं कहूंगा, सो रहा है। क्या कुछ हो रहा है केस में कुछ पता नहीं चल रहा है। एक राहत भरी खबर है, वो मैं आपको देने वाला हूं, लेकिन उस मां का दर्द जो तकरीबन 1 महीने पहले हमने देखा था, वो किस तरह बिलक बिलक कर रो रही थी और कह रही थी कि इस केस में अब जान नहीं रही, मेरी बेटी को इंसाफ नहीं मिलेगा। यानी कि वो षड्यंत्र और कुकर्म सब पहचानने लगी हैं वो भी, कि हमारे साथ जो हुआ है वो बहुत अच्छा नहीं हो रहा है। पोस्ट इसके कि उनकी बिटिया भी अब उनके साथ नहीं है, उसके बाद भी जो चीजें हो रही हैं वो बहुत स्पष्ट और बहुत क्लियर नहीं है शायद। इन तमाम चीजों पर हम हमेशा बात करते रहे और उसी के बाद आप देखिएगा 2 दिन पहले जो प्रकरण हुआ कि विनोद आर्य किस तरह से वनांतरा रिसोर्ट के अंदर घुसता है और उसके बाद वापस से बाहर भी आता है और मीडिया को बाइट नहीं देता। इन तमाम चीजों पर हमने कोशिश की थी अपनी तरफ से जानकारी जुटाने की, आखिर गया क्यों था। तो वो भी एक वीडियो हमने पहले किया था, आपको थोड़ा सा बता दूं। उनमें कहा जा रहा था कि कोर्ट की तरफ से जो आदेश है कि वो कैंडी जो फैक्ट्री है इसको सील नहीं किया गया था और वो चाहता था कि इस पर वो काम करना शुरू कर दे या फिर वो वहां पर सामान की जाकर जांच कर ले, क्योंकि वहां 2 बार आग लगी। अब वो आग क्यों लगी थी वो भी एक बड़ा प्रश्न था, हम तब भी आपको वहां लेके गए थे। ये तमाम जो चीजें आज उत्तराखंड में हो रही हैं दोस्तों, ये बहुत अच्छी नहीं है। शासन प्रशासन एक तरफ पेपर लीक के मामले, UKSSC, UKPSC, तमाम आयोगों के मामले वो हम देख रहे हैं, और इस तरह से अब यहां पर इस केस में जिसमें कि पूरा उत्तराखंड एक हो गया था, या यूं कहूं मैं पूरा भारतवर्ष एक हो गया था, उस अंकिता को आज भी न्याय की उम्मीद कहीं दिख नहीं रही। उसका एक बड़ा एग्जाम्पल यह भी है कि पुलकित आर्य ने अपने लिए बेल अप्लाई की थी। वो तो फॉर्चुनेटली वो बेल रिजेक्ट हुई, लेकिन उसकी हिम्मत तो देखिए, उसने अप्लाई भी की थी। इन तमाम मामलों में जो पौड़ी की IPS मैम है, उन्होंने एक वीडियो आज सार्वजनिक किया है। वीडियो में उन्होंने कहा है कि किस तरह गैंगस्टर एक्ट के तहत इन तीनों की कुर्की करने जा रही है। अब किस तरह से वो होगा, क्या कुछ है मामले में, आप जरा ये वीडियो सुनिएगा और उसके बाद हम जुड़ते हैं वापस। इसमें थाना लक्ष्मण झूला में गैंगस्टर एक्ट के तहत पुलकित, अंकित और सौरभ के खिलाफ मुकदमा पंजीकृत किया गया था। आयोग को निर्देशित किए गए थे कि जो इनकी चलाचल संपत्ति है उसका पूरा ब्यौरा हासिल करें, और लगभग जो है इनकी हरिद्वार में जो पुलकित आर्य है उनकी 1,75,00,000 की संपत्ति, जो उनके बैंक अकाउंट्स हैं, जो उनकी लैंड है और जो उनके पास वाहन उपलब्ध हैं, वो हमारी एक रफ एस्टिमेट जो है तैयार किया गया था। और उसके अलावा पौड़ी में जो यमकेश्वर क्षेत्र में जो इनका ज़मीन है उसकी भी जो एक एस्टिमेट लैंड की तैयार की गई थी, वो लगभग 1,06,00,000 के ऊपर है। तो ये लगभग 2.25 करोड़ की संपत्ति का संबंधित जो जिलाधिकारी हैं उनको गैंगस्टर एक्ट के तहत कुर्क करने के लिए भेजा जा रहा है। तो आपने देखा किस तरह से श्वेता मैम कह रही हैं कि 2.25 करोड़ रुपए तक की जो चल अचल संपत्ति है उसको हम कुर्की करने वाले हैं। एक हल्की राहत जरूर हो सकती है ये, लेकिन हमारा यही कहना था कि क्या वो ऐसा हो सकता है कि जो वो कुर्की की अमानत है या फिर जो वस्तुएं या फिर वो जो जमीन है या सब, ये अंकिता के घर वालों को सुपुर्द नहीं किया जाना चाहिए। उन्होंने एक आजीविका का एक ऐसा पन्ना उनकी जिंदगी से फाड़ दिया है जो शायद कभी लिखा ना जाए दोबारा। सजा अगर होनी चाहिए तो पॉजिटिव होनी चाहिए, शायद अगर वो ऐसा हो तो कुछ अच्छा हो। उस परिवार को थोड़ी राहत, मैं ये नहीं बोलूंगा बहुत कुछ हो जाएगा, बच्चे का जाने का गम हम सबको है और पूरा उत्तराखंड आग बबूला हो रखा है, लेकिन क्या वो 2.25 करोड़ रुपए उनका थोड़ा सा कुछ भला शायद हो जाए। एंड अगेन मैं ये अपनी तरफ से कह रहा हूं, अगेन आई एम नॉट पुटिंग इट अप फ्रॉम देयर साइड, क्योंकि पिछली बार क्या हुआ था जब हमने ये बात कही थी कि इनको इस तरह से जब वो 25 लाख रुपए दिए गए थे, लोगों ने बोला इसने पैसे ले लिए उनके पिता को। ऐसा भी नहीं होना चाहिए। आप सोचिएगा वो मां का दर्द, हमने उनको रोते हुए देखा है। तमाम चीजों पर क्या कुछ हो रहा है उत्तराखंड में, क्या अच्छा हो रहा है, कमेंट में अपनी राय जरूर दें। हम चाहते हैं इस केस में अच्छी से और कड़ी से कड़ी सजा हो, पर किस तरह से, वो एक बड़ा प्रश्न है। आप लोग भी जुड़े रहिएगा लोकार्पण पर आज के लिए ये था कि इनकी कुर्की निश्चित है। धन्यवाद।